को उलमा ने हमारी चलाई, क्यों चलाई थी? क्या उसको जागीर की तलाश थी? क्या वजारत की तलाश थी? नहीं, एक बेहतर निजाम जहाँ इंसान आजादी के साथ अपने मजहबी भी हुकूक के साथ जी सके, इसलिए उसने गर्दन कटाई थी। अगर उस वक्त पुरअसर दौर में उन्हें गर्दन कटाई तो आजाद हिंदुस्तान में हमारे वो लोग जो लोग शामली के उन जाले उलमा से अपनी निस्बत रखते हैं, जो लोग रेशमी तहरीक वालों से अपनी निस्बत रखते हैं, आज वो खामोश क्यों है? मैं उन बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूँ कि आपको उठकर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि तारीख शाहिद है, समाज कभी भी चोर उचक्कों से नहीं बिगड़ता। समाज का शरीफुल नफ्स और दानिशवर तबका जब किनारा कस हो जाता है, समाज तबाह व बर्बाद हो जाता है। इससे समाज की तबाही व बर्बादी की बड़ी जिम्मेदारी हमारे दानिश्वरों पर है कि हमारे दानिश्वर उठे, अपने नौजवानों की रहनुमाई करें। यही वो सरजमीन है जहां मोहम्मद अली जौहर की मां कहती थी, पहलों को देखकर याद आता है कि खिलाफत की तहरीक थी, और मौलाना की मां कहती थी कि कहती अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। आज से 100 साल पहले हमारी माओ को वो दमखम था कि अपने बेटों को कुर्बान करने के लिए तैयार थी, लेकिन आज हमारी माएं सियासत से बेगाना हो गई। यही वजह है इस आजाद मुल्क में अब क्या क्या नहीं नुकसान हुआ। यकीन है यहाँ का जो उम्मीदवार रहा है, उनके बारे में जो शहादत हमको मिली है, वो आपका क्या करता रहा है। 6 महीने वो नजर आता है इलेक्शन जीतने के लिए, और जीत जाता है तो गायब हो जाता है। आपकी गलियां, आपकी नलियां, आपके दूसरे मसाइल, सफाई के मसाइल सारे वही के वही पड़े रह जाते हैं। किसी के कंधे पर हाथ ले लेना, किसी से बीड़ी और सिगार मांग कर पी लेना, ये किसी कव्वाल का तो काम हो सकता है, नुमाइंदे का काम ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इन चीजों से ऊपर उठिए, तो जानबदारी के साथ जवाब तय कीजिए कि मेरे नाता के अंदर औसाफ क्या होना चाहिए, समाजी हिस्स है कि नहीं, मिली हिस्स है या नहीं, अपने मसाइल को लड़ने की कुव्वत रखता है या नहीं, अपने मामला को जानता है या नहीं। सलाहियत तो बहुत सारे लोगों होती है, बाजू में ताकत बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन अगर सरेराह किसी की इज्जत नीलाम हो तो बहुत सारे लोग अपने कुर्ते और अपने पगड़ी को बचाने के लिए खड़े रह जाते हैं। और एक शख्स है जो दौड़ कर चला जाता है, कमजोर होता है और किसी की इज्जत की रखवाली करता है, उस ताकतवर से वो कमजोर अच्छा है जो किसी की रखवाली इज्जत की करता है। जो लोग अपनी ताकत को मेरे भाइयों, यकीन है कि 2 जहत से देखने की जरूरत है। ये इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है। मैं इसको 2 जहत में, आप सिर्फ इसको नलियों और गलियों को मत देखिए, यकीन है वहां नाकामी है, लेकिन वो किस पार्टी का उम्मीदवार है ये भी आपको देखने की जरूरत है। इस वक्त पूरा मुल्क परेशान है कि मुल्क की क़यादत जिन लोगों के हाथों में गई है, उन लोगों ने मुल्क में मुनाफरत फैलाकर हिंदू और मुसलमानों को लड़वाकर नौजवानों के रोजगार तबाह बर्बाद कर दिए। कौमियत का नारा तो जरूर दे दिया, लेकिन मुल्क में कौमी जज्बे को उसने पामाल कर दिया है, कौमी सरमाया को उसने उठवा दिया है। एक अलमिया है कि आज हमारे अकीदत और हमारे मजहब पर भी डाका पाना दिया जा रहा है। लेकिन जरा गौर करने की जरूरत है कि रास्ते के कांटे की चुभन, रास्ते का कीचड़, लेकिन ये नाला आता है किसके घर से, उसको भी देखने की जरूरत है। तारीख शाहिद है कि बीजेपी जो असल में आरएसएस की आगोश में पली बड़ी है, लेकिन इसको जन्म किसने दिया है। अगर तारीख के और आप उलाटेंगे तो आप पाएंगे कि इस मुल्क में अक़लियतों को, दलितों को तबाह करने में कांग्रेस का बड़ा नापाक रोल रहा है। ये कांग्रेस वो थी जो आजादी के लिए लड़ी थी, लेकिन आजादी के बाद जो कांग्रेस आई, दफा 341 पर पाबंदी लगाकर एससी और एसटी के जुमरे से पसमानदा मुसलमानों को इसी ने छांट दिया था। यही वो कांग्रेस है जिन्होंने आपको हमेशा बीजेपी और फासिस्ट कुव्वतों का खौफ दिखाकर आपका वोट लिया। मैं समझता हूँ कि बटला हाउस के लोगों, आप गवाह होंगे, आतिफ और साजिद का लहू अभी भी शायद ताजा होगा। आतिफ और साजिद के लहू का जिम्मेदार कौन है? मेरी माँ और बहनें, यकीन है कि तुम्हारे हाथों से खून के कतरे टपके होंगे जब किसी के माँ का लाल आतिफ और साजिद की शहादत को तुमने देखी होगी। यही नहीं, दिल्ली के फसादात हो, महाराष्ट्र के फसादात हो, चाहे अभी तो हमारे नौजवानों को सिर्फ 2 बात याद आती है। बाबरी मस्जिद का ऐलान भी हमारे नौजवान भूल गए हैं। गुजरात का मैं इस वक्त रात को गोधरा में था, गोधरा की माओ के हाथों में आज भी आंसू है। 2002 में जो उन पर बीती है, उनका गम आज भी उनको परेशान किए हुए है। मेरे भाइयों, आज हम जरा मुहासबा करना चाहते हैं और आईना दिखाना चाहते हैं
कांग्रेस से वफादारी करने वाले और कांग्रेस से वाबस्तगी रखने वाले लोगों को आप मुझे कहेंगे कि तो कल तो तुम भी थे राजद में। मुझे बिहार में इत्तेफाक से चौथी बार एमएलए बनने का मौका मिला है, 3 बार में उसी राजद में रहा जो कांग्रेस से करीब थी, लेकिन मैं उसके बारे में सफाई देना चाहूंगा आपको। मेरी बहनें माफ करना, अल्लाह का फैसला होता है। एक औरत शादी के 12 साल हो जाए, औलाद ना हो तो कैसा लगता है उसको? कान का जेवर उसे फीका लगता है, हीरे का हार उसे अच्छा नहीं लगता, महलू की आशा अच्छी नहीं लगती। औरत को अल्लाह ने फितरत में आगोश को औलाद की तरफ दी है, लेकिन 12 वर्ष तक औलाद न हो तो ननद और भावज के बच्चे को गोद में लेती है। कोई औरत भीख मांगने आए तो उसके लाल को अपने गोद में लेती है। कहा यह जाता है कि नफ्सियाती मर्द है कि अगर बच्चा न हो तो बिल्ली और बकरी के बच्चों को भी आगोश में लेती है। बल्कि माफ करना, बड़े बड़े दालानों में रहने वाली जो बाज होती है वो तो कुत्ते के बच्चों को लोग के लिए अपने गले में गोद में सहलाती है। लेकिन अगर 12 वर्ष के बाद एक काला कलौटा ही बच्चा हो जाए उसको, तो फिर अपने बच्चे को गोद में लेती है या नहर के बच्चे को गोद में लेती है। आप कहोगे कि अपने बच्चे को गोद में लेगी वो, लेकिन अगर बच्चा काला कलौटा नहीं, चौधरी के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो और जंगल के बादशाह शेर से भी ज्यादा बेखौफ हो, तो वो माँ तो चौधरी के चांद को भी नहीं देखेगी, अपने लाल के पेशानी को चूमेगी। दिल्ली के लोगों खुश हो जाओ कि कुदरत को रहम आया है। इन 75 सालों में मौलाना आजाद और चंद नेता को छोड़ दो तो मिल्लत के सियासी आगोश में कोई ऐसी औलाद नहीं थी जिसको गोद दिया जाए। आज अल्लाह का शुक्र है, हैदराबाद की उस माँ को मैं सलाम कहता हूँ जिन्होंने आज मिल्लत के आगोश में नेता दिया है जिसको हम अपना कायद तस्लीम करते हैं। सुनो एक बात नौजवानों, मेरी बहनों और बेटियों भी, क्या किसी बच्चे का बाप, किसी बच्चे का मामू, किसी बच्चे का खालू, किसी बच्चे का फूफा, अमीर हो, कबीर हो, वजीर हो, क्या मामू फूफा खालू के मरने से कोई बच्चा यतीम होता है? होता आपकी बस्ती में? नहीं। बच्चा मामू के मरने से, खालू वजीर हो मरने से, फूफा अमीर हो उसके मरने से बच्चा यतीम नहीं होता है। बच्चा जब भी यतीम होगा, बाप फकीर ही क्यों न हो, मजदूर ही क्यों न हो, लकवे के बिस्तर में ही क्यों न हो, जब बाप मर जाता है तो बच्चा यतीम हो जाता है। यकीन जानो कि बच्चा बाप के मरने से यतीम होता है और कौमें अपनी क़यादत को खो देने के बाद यतीम होती है। कौम को उसी यतीमी से निकालने के लिए अवैसी आज आपके सामने आया है। ये वोट राजा परवीन की तलब नहीं है, ये वोट लंदन की भी जरूरत नहीं है, ये वोट आपकी और हमारी जरूरत है, ये वोट हमारी जरूरत है। एनआरसी के बारे में कौन बोलेगा? हाफिज जुनैद की नारियां नोची जाए, गर्दनें काटी जाए, पल्लू खान का गर्दन काटी जाए, हमारी सनूबर को जलाया जाए, कौन आवाज लगाएगा? एनआरसी का मसला हो, कांग्रेसियों का जमीन जिंदा है वो जवाब दे दो। इसी गली में वो शख्स रहता था जिसको हम मौलाना असद मरहूम कहते हैं, हमारे इलाके से सीमांचल से उसकी निस्बत थी। उनकी जीत के लिए इस हादसा ने, इस गुनहगार ने अपना इलेक्शन छोड़ दिया था, आपको मालूम होगा। लेकिन याद है जब तलाक बिल की पेशी हुई पार्लियामेंट के दरमियान में, तो इसी कांग्रेस ने अपने मौलाना को बोलने की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस से सुन लो मेरे भाइयों, मैं आपको कहता हूं कि जमीन जिंदा है तो आज भी मोबाइल में मौजूद है मौलाना का वो बयान, आंखों में पानी है और मौलाना का ये बयान है कि भाई मैं तो तलाक के बारे में बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी है, दे दी हमको। तलाक का कानून बिला सवा हमारा अकीदे का कानून है, हमारी शरीयत का कानून है। जिसने शरीयत के कानून में मेरे आलिम दीन को बोलने की इजाजत नहीं दी, मेरी माओ बहनों बेटियों, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार आए, प्यास लगे तो पानी पिला देना, भूख लगे तो खाना खिला देना, लेकिन वोट के बारे में सवाल करे तो कह देना मेरे आलिम को तुमने तलाक के बिल में पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी है, अपनी बस्ती में तुम्हें भी वोट के बारे में मुंह खोलने की इजाजत नहीं देती। ये मैं सीमांचल से चलकर आया हूँ यहाँ पर, जो लोग मुख्तलिफ जम्मू से यहाँ पर फंसे हुए हैं, आइए अपने क़यादत के लिए, अपने क़यादत को एजीवी की जाए से निकालकर आज अपने क़यादत को मजबूत करने के लिए अपना एक वोट एमआईएम को अवैसी के बातों को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश के
और भाई लंदन के खिदमत गुजारी के तौर पर आप पतन छाप पर देकर अपने फरीजे को सही तौर पर अंजाम दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वह आपकी आंखों की नूर और आपकी पेशानी की रकम ये कहती है कि मैं जो सवाल करना चाहता हूँ उससे पहले आपका जवाब हाजिर है। एक बंदा यकीन दिला दो नौजवानों बुजुर्गों अपने बालों को उठाकर इस्लामी इदारों के साथ कि हमारा एक क्या मामला उनका हो गया है मासूम खाओ और मैं कहता हूँ कि खुदा तू गवाह रहना ये हाथ मोड़ की हिमायत करने नहीं है सिर्फ मजलूमों को इंसाफ दिलाने की तहरीक के लिए भी है। अल्लाह मेरे लोगों के कदमों को जमा दे और हमें कामयाबी नसीब अता फरमा। वाक़ई दावा अल्हम्दुलिल्लाह।